पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है शुकदेव जी का वैराग्य। एक बार व्यास जी के मन में ब्याह की अभिलाषा हुई। उन्होंने जाबाली मुनि से कन्या मांगी। जाबाली ने अपनी चेटिका नाम की कन्या उन्हें दे दी। चेटिका का दूसरा नाम पिंगला था। कुछ दिनों बाद उसके गर्भ में शुकदेव जी आ गए। 12 वर्ष बीत गए परंतु वे बाहर नहीं निकले। शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। उन्होंने सारे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्रों का वहीं श्रवण करके गर्भ में ही अभ्यास कर लिया। वहाँ यदि पाठ करने में कोई भूल होती तो शुकदेव जी गर्भ में से ही डांट देते। इधर माता को भी गर्भ के बढ़ने से बड़ी पीड़ा हो रही थी। यह सब देखकर व्यास जी बड़े ही विस्मित हुए। उन्होंने गर्भस्थ बालक से पूछा कि तुम कौन हो? शुकदेव जी ने कहा, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं उन सब में मैं घूम चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं क्या बताऊँ कि मैं कौन हूँ? व्यास जी ने कहा, तुम बाहर क्यों नहीं आते? शुकदेव जी बोले, भयंकर संसार में भटकते भटकते मुझे बड़ा वैराग्य हो गया है, पर मैं जानता हूँ कि गर्भ से बाहर आते ही वैष्णवी माया के स्पर्श से सारा ज्ञान वैराग्य हवा हो जाएगा। इसीलिए मेरा विचार इस बार गर्भ में रहकर ही योगाभ्यास में तत्पर हो मोक्ष सिद्धि प्राप्त करने का है। अंत में व्यास देव जी ने वैष्णवी माया के नास्पर्श करने का आश्वासन देने पर वे किसी प्रकार गर्भ से बाहर तो आए, पर तुरंत ही वन के लिए चलने लगे। यह देखकर व्यास जी बोले, बेटा मेरे घर में ही ठहरो, मैं तुम्हारा जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। इस पर शुकदेव जी ने कहा, अब तक जन्म जन्मांतरों में मेरे सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन बंधन प्रद संस्कारों ने ही मुझे भवसागर में भटका रखा है। अतएव अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। व्यास देव जी बोले, द्विज के बालक को पहले विधि पूर्वक ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करना चाहिए। तदंतर उसे ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा पतन अवश्य भामी है। शुकदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से मोक्ष होता हो तब तो नपुंसकों को वह सदा ही प्राप्त रहेगा, परंतु ऐसा दिखता तो नहीं है। यदि गृहस्थाश्रम मोक्ष का सहायक हो तब तो संपूर्ण जगत ही मुक्त हो जाएगा। यदि वानप्रस्थियों को मोक्ष होने लगे तब तो सभी मृग पहले ही मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके विचार से संन्यास धर्म का पालन करने वालों को मोक्ष अवश्य मिलता हो तब तो दरिद्रों को पहले मोक्ष मिलना चाहिए। वासुदेव जी बोले, मनु का कहना है कि सदग्रस्तों के लिए लोक परलोक दोनों ही सुखद होते हैं। गृहस्थ का समन्वयात्मक संग्रह सनातन सुखदायक होता है। शुकदेव जी बोले, संभव है देवयोग से कभी आग भी शीत उत्पन्न कर सके, चंद्रमा से ताप निकलने लग जाए, पर परिग्रह से कोई सुखी हो जाए यह तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है। व्यासदेव जी बोले, बड़े पुण्यों से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसे पाकर यदि कोई ग्रस्त धर्म का तत्व ठीक ठाक समझ जाए तो उसे क्या नहीं मिल सकता। शुकदेव जी बोले, जन्म होते ही मनुष्य का गर्भजनित ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। ऐसी दशा में गृहस्थ्य में प्रवेश और उससे लाभ की कल्पना तो केवल आकाश से पुष्प तोड़ने के ही समान है। व्यास जी बोले, मनुष्य का पुत्र हो या गधे का, जब वह धूल में लिपटा चंचल गति से चलता हुआ और तोतली वाणी बोलता है तब उसका शब्द लोगों के लिए अपार आनंदप्रद होता है। शुकदेव जी बोले, हे मुने, धूल में लौटते हुए अपवित्र शिशु से मुख सुख या संतोष की प्राप्ति सर्वथा अज्ञान मूलक ही है। उसमें सुख मानने वाले सभी अज्ञानी हैं। व्यासदेव जी ने कहा, यमलोक में एक महाभयंकर नरक है जिसका नाम है पुम। पुत्रहीन मनुष्य वहीं जाता है। इसीलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। शुकदेव जी बोले, यदि पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती तो सुअर, कुकर और टिड्डियों को यह विशेष रूप से मिल सकता। व्यासदेव जी बोले, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पौत्र दर्शन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है
और प्रपौत्र के दर्शन से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शुकदेव जी बोले, गिद्ध दीर्घजीवी होते हैं, वे सभी अपनी कई पीढ़ियों को देखते हैं। पौत्र प्रपौत्र तो सर्वथा नगण्य वस्तु हैं उनकी दृष्टि में, पर पता नहीं उनमें से अब तक कितनों को मोक्ष मिला है। इस तरह कहकर विरक्त शुकदेव जी वन में चले गए। बोलो श्री राधे राधे।